Everything is fair in love and war, but also in politics nowadays. Everything is fair in love, war and politics. नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, जिस प्रकार से एक विवाहित महिला कभी मायके तो कभी ससुराल जाती है, वह महिला वही रहती है, लेकिन उसका घर और परिवार बदलते रहता है। उसी प्रकार से आज पुनः नौवीं बार जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का, उसे मायके कहें या फिर ससुराल, जो आप नाम दें, पुनः जो है उनका घर बदल हुआ है। इस प्रकार आज माननीय मुख्यमंत्री नौवीं बार ईश्वर और गोपनीयता का पुनः एक बार झूठा शपथ ले चुके हैं। अब ये उनका शपथ कब तक टिका रहता है, यह तो भविष्य ही तय करेगा। उनके साथ ही हमारे बिहार के दो दिग्गज नेता, भाजपा पार्टी से आने वाले, जो कुछ शेष बचे हुए समय के लिए उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री पद हेतु झूठा शपथ ग्रहण कर लिया है। उन्होंने ईश्वर और गोपनीयता का झूठा शपथ, जो पूर्व के उप मुख्यमंत्री के द्वारा छोड़ा गया था, उस जुट्ठन को उन्होंने झूठा शपथ ग्रहण जो है स्वीकार कर लिया है। अब यह जो सरकार बनी है, यह सरकार को बनते ही, हालांकि मुख्यमंत्री तो सेम टू सेम है। मुख्यमंत्री चाहे सरकार एनडीए का हो या महागठबंधन का, जदयू का सरकार तो आज तक रहा नहीं है। भले ही मुख्यमंत्री जदयू के रहे हों, और मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा वही देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति नीतीश कुमार ऐसे हैं जो सबको अपने समक्ष नतमस्तक कर रखे हैं। चाहे जितना बार धोखा खाए, यदि सिर्फ मात्र सुगबुगाहट होती है कि नीतीश कुमार का पहले वाला जो घर था, परिवार था, उसे कलश हो गया है, मनमुटाव हो गया है, तो दूसरा घर परिवार वाले जो हैं उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं। भले ही घर बदली होने के बाद जो है एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन फिर जो है स्वीकार कर लेते हैं। तो यह खेल जो है वर्षों से चलते आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वे शिक्षक बनने का सपना देख रहे हों, या जो नियोजित शिक्षक जिन्हें पुनः एक बार अभ्यर्थी के रूप में जो है उन्हें सक्षमता परीक्षा देना है और वे राज्यकर्मी का दर्जा पाने ही वाले हैं कुछ ही महीनों में। बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो कई चरणों में संपन्न हुआ था, लेकिन धांधली सेटिंग की वजह से वो रद्द हुआ। अब तक उसका शेड्यूल नहीं जारी हो पाया है। हालांकि खैर मनाइए कि जो एसआई भर्ती परीक्षा था, उसका परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, तो उन लोग के लिए कुछ हद तक सही है। अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, उनका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो हो सकता है अधर में भी लटक सके। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 के हमारे जो साथीगण हैं, उनका योगदान अब तक नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से योगदान उनका अधर में लटका हो, क्योंकि सत्य परिवर्तन होना था। पहले नीतीश कुमार का था कि पहले वो ही योगदान कर ले मुख्यमंत्री के रूप में, उसके बाद ही जो है शिक्षागणों का योगदान हो। तो हो सकता है उसके वजह से जो है योगदान नहीं हो पा रहा हो, अब तक नहीं हो पाया हो। तो उनका योगदान, अब उन्हें भी डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उनका योगदान की प्रक्रिया आधार में लटक जाए। हालांकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जिनका परिणाम घोषित हो गया है, चाहे वो एसआई के पद पर हो या फिर बीपीएससी पीसीएस जो अधिकारी प्राधिकारी लेवल का जो है 2-3 परीक्षा का जो परिणाम नहीं घोषित हुए थे, वो सारे रिजल्ट घोषित हो गए हैं। एसआई का रिजल्ट घोषित हो गया है, बीपीएससी टीआरई 2 के रिजल्ट घोषित हो गए हैं। लेकिन अब सक्षमता परीक्षा हेतु अभी प्रोसेस प्रारंभ नहीं हुए हैं। 25 जनवरी 2024 के दिन बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी से उनका आवेदन होने हैं। तो अब सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी आशंकित हैं हमारे नियोजित शिक्षक जो गुरुजन हैं, कि अब सक्षमता परीक्षा होगा अथवा नहीं होगा, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का यदि बात किया जाए तो वो तो अभी भविष्य का बात है, अभी 8 महीने उसमें समय है। तो उस हेतु आशंकित जो हो रहे हैं, तो उनका आशंकित होना जायज भी है। और आने वाले जो आगामी शिक्षक भर्तियां हैं या और कोई भी भर्ती हो, तो उस हेतु आशंकित होना उनका जायज भी है। कोई भी व्यक्ति जब उसके दिमाग में कोई उस प्रकार का स्कीमा बना होता है, तभी वह उसको लेकर के जो है वो अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, या फिर उसे के आधार पर जो है अपना मंतव्य और विचार रखता है। एनडीए का जो सरकार रहा है, चाहे केंद्र में हो या फिर अन्य भारत के किसी राज्य में हो, आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बिहार में जब एनडीए का सरकार हटा, जब महागठबंधन का सरकार बना, तो आपको लगातार सिर्फ शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी आपको भर्तियां देखने को मिला। उसके बाद झारखंड में भी आपको भर्तियां देखने को मिल रहा है, बंगाल में भी आपको भर्तियां देखने को मिल रहा है। लेकिन यूपी में जो है 2 बार मुख्यमंत्री रह गए योगी जी,
लेकिन अब तक जो है वहाँ किसी भी विभाग का वहाँ पे कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिला। शिक्षक भर्ती तो देखने को मिला ही नहीं। साथ ही अन्य भी जहाँ भी इंडिया का सरकार है राज्य में, वहाँ आप उसका इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, कहाँ पे कौन से विभाग में भर्तियाँ कितनी आई हैं। केंद्र सरकार की यदि बात करें तो आपने देखा कि 2018 के बाद 2024 में भर्ती आया भी असिस्टेंट लोको पायलट का, तो मात्र 5600 पदों के लिए आया, जिसके विरोध में पटना में जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा चक्का जाम किया गया, पूरे दिन भर लाठीचार्ज हुए, पुलिस प्रशासन को भी अभ्यर्थियों ने पीटा, अभ्यर्थी भी पिटाए, सारे चीज हुए, आप सभी अवगत हैं इससे। तो इस हेतु जब इस प्रकार के जब बैकग्राउंड किसी का रहा हो तो सोचना लाजमी हो जाता है, और इसीलिए आशंकित हैं लोग, क्योंकि जब महागठबंधन का सरकार नहीं था बिहार में, उससे पूर्व वर्षों से एनडीए का सरकार रहा, लेकिन कोई भर्तियां देखने को नहीं मिला। जबकि इतने बार, दर्जनों बार जो है सड़कों पर उतरे लोग, तपती धूप में, कपकपाती ठंड में, मूसलाधार वर्षा में, कोई मौसम उन्होंने छोड़ा नहीं। सड़क से लेकर के सदन तक बहाली हेतु प्रयास किए गए, लेकिन नहीं आया। जब महागठबंधन की सरकार बनी उसके उपरांत ही जो है लगातार भर्तियां देखने को मिल रहे थे। और महागठबंधन सरकार बना जब जिस समय मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे माननीय नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी यादव, उस समय तेजस्वी यादव का सिर्फ मैनिफेस्टो था 10 लाख नौकरी का, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे आगे बढ़ा करके और 10 लाख नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार देने का भी उन्होंने वादा किया, और इसे बार बार उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जहां भी मंच शेयर किया उन्होंने इसे दोहराया। अब इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं एनडीए सरकार के बैकग्राउंड को देखते हुए, क्योंकि एनडीए सरकार का मुख्य जो मुद्दा रहा है वह रहा है मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर। तो इससे इतर उनका जो है कोई अन्य कार्य देखने को नहीं मिलता है, उसी में खुश भी हैं लोग। तो चूंकि उन्हें सत्ता में रहना है, और उन्हें सत्ता में रहने के लिए जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो कर रहे हैं, और उसी से जब खुश हैं तो रहे खुश। आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ जो है हमारे कर्पूरी साहब जो पूर्व के हमारे बिहार के कर्णधार रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भारत रत्न उन्हें दे करके उस पर राजनीति होते रहा। राम मंदिर का उद्घाटन कर उन्होंने जो है खुशियां बटोरी, लेकिन दूसरे तरफ जो है SC ST वाले को जो है यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसीज आ रही हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलने के उपरांत जो है उनका सीट जो था वो बैकलॉग में चला जाता था। लेकिन अब जो है यदि कैंडिडेट SC ST का नहीं मिलते हैं, OBC का, तो उस पर जो है युवा को मौका दिया जाएगा। अर्थात अब यूनिवर्सिटीज में आपको जो प्रोफेसर या फिर अन्य जो शिक्षकेतर कर्मचारी देखने को मिलेंगे वो अधिकतर जो है युवा कैटेगरी को देखने को मिलेंगे, क्योंकि बैकलॉग वाला सिस्टम वहाँ पे खत्म हो रहा है। इसी प्रकार से जो है कई स्तर से कार्य किए जा रहे हैं। तो अब एक तरफ राजनीति जो है OBC के नाम पर, SC ST के नाम पर करना, और दूसरी तरफ जो है उनको प्रताड़ित करना, शोषित करना, उनको नज़रअंदाज करना, ये सब जो है भाजपा का मुख्य बिंदु रहा है, केंद्र रहा है राजनीति करने का। तो ये सब देखते हुए जो है, और जो अभ्यर्थीगण हैं वो आशंकित हैं कि सरकार बदला है तो हो सकता है कि अब बेकारी की स्थिति आ जाएगी, बेरोजगार लोग बेरोजगार ही रहेंगे, और जो प्लानिंग थी महागठबंधन सरकार के 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का, वो धरा का धरा रह जाएगा। अब पता नहीं कब क्या होता है, तो अब इंतजार करना होगा। हालांकि वक्त के साथ परिस्थितियां और हालात बदलते हैं। शायद नए रूप में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी है तो जो भी वादे नीतीश कुमार के मुख से हुआ है, चाहे वो 10 लाख का रोजगार का बात हो, 10 लाख का नौकरी का बात हो, शिक्षक भर्ती का बात हो, प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्ती लेने की बात हो, सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों गुरुजनों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने की बात हो, पुलिस भर्ती की बात हो, स्वास्थ्य सेवा में जो लाखों की भर्तियां आने वाली थी, बिहार SSC के माध्यम से लाखों की भर्तियां जो आने वाली थी, या आवेदन जिसके हो गए हैं, परीक्षा होने वाले हैं भविष्य में, अन्य विभागों में पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी आने वाली थी, अर्थात पुस्तकालय में जो है वैकेंसी आने वाली थी, उसका भी उन्होंने वादा किया था। तो ये सारे जो वादे किए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री थे और हैं भी और अभी रहेंगे भी, तो उनके द्वारा जो वादे किए गए हैं वो वादे पर वो खरे उतरेंगे, चाहे उनके साथ तेजस्वी हों या फिर सम्राट चौधरी हों या विजय सिन्हा हों, किसी के साथ हों, वो जो कहे हैं उस पर वो खरा उतरेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। हालांकि राजनीति में जो है जिस प्रकार से एक डायलॉग है इंग्लिश में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार बट ऑल्सो इन पॉलिटिक्स नाउअडेज, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड पॉलिटिक्स, जैसा कि नीतीश कुमार ने यह साबित किया। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए आशंकित है लोग बैकग्राउंड को देखते हुए, हालांकि नज़रअंदाज करते हुए। और हमारा ये मकसद जो है
किसी के ऊपर राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का नहीं था। जो हालात, जो परिस्थितियाँ हैं, उस पर मैं अपना मंतव्य रखा। यदि किसी को दुःख हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड जो रियलिटी है, उसे मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।